आपने स्टॉक मार्केट के बारे में तो सुना होगा, लेकिन ये स्टॉक मार्केट आखिर होता क्या है और ये काम कैसे करता है? क्या स्टॉक मार्केट से लोग सच में अमीर बनते हैं? ऐसे तरह तरह के सवाल आपके मन में आते होंगे। अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं और आपको स्टॉक मार्केट का एस भी नहीं पता, स्टॉक मार्केट आपको किसी पहेली से कम नहीं लगती है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। दोस्तों, वीडियो इतना आसान और सरल भाषा में होने वाली है कि पूरा वीडियो देखने के बाद आप खुद अपने दोस्तों को स्टॉक मार्केट के बारे में समझाने लगेंगे। चलिए अब बिना बकवास के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टॉक मार्केट यानी शेयर बाजार। स्टॉक मार्केट और शेयर बाजार का मतलब अक्सर एक जैसा होता है। चलो दोनों में थोड़ा सा अंतर समझ लेते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ा डिजिटल मार्केट होता है और शेयर बाजार उसके अंदर में आता है। चलिए इसे और थोड़ा इजी बनाते हैं। मान लो स्टॉक मार्केट एक सब्जी मंडी है, तो वहाँ की सब्जियों को हम शेयर बोल सकते हैं। जैसे लोकल मार्केट में सामानों का बाय और सेल होता है, वैसे ही स्टॉक मार्केट में शेयर का बाय और सेल होता है। ये एक ऐसा बाजार है जहाँ कोई भी कंपनियां अपना शेयर लोगों को बेचती है और लोग उन शेयरों को खरीदकर उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। दोस्तों, ये शेयर का मतलब कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा होता है। मान लो कोई एबीसीडी कंपनी का शेयर मतलब पूरा हिस्सा 1 करोड़ है। कोई भी व्यक्ति रिस्क लेकर 1 करोड़ का शेयर तो लेगा नहीं। मान लो कोई व्यक्ति ले भी लेता है, तो अगर कंपनी लॉस में जाती है तो उसका पैसा भी लॉस में जाएगा। इसीलिए कंपनी क्या करती है कि उस 1 करोड़ को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देती है। अगर 1 करोड़ को 10,000 भाग में बांटा जाए तो वो 1,000 हो जाएगा। इसी को हम शेयर बोलेंगे। मान लो आपने 1,000 का एक शेयर खरीदा, तो आप उस कंपनी के छोटे से हिस्से का मालिक बन गए। अगर कंपनी का प्रॉफिट होता है तो आपका भी प्रॉफिट होगा। इसमें आप जितना चाहे शेयर्स ले सकते हैं। दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि कंपनी को अपना शेयर या हिस्सा बेचने की जरूरत क्यों पड़ती है? तो इसका जवाब है, जब भी कंपनी को नया प्रोजेक्ट पर काम करना होता है या मशीन या फैक्ट्री की जरूरत पड़ती है, तो उसे पैसों की भी जरूरत पड़ती है। मान लो किसी कंपनी को अपना नया प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए 200 करोड़ रुपए चाहिए और उनके पास मात्र 50 करोड़ है, तो अभी उसको चाहिए 150 करोड़ रुपए। तो इस सिचुएशन में उसे 2 तरीकों से पैसे मिल सकते हैं, बैंक से लोन लेकर या अपना शेयर बेचकर। अगर वो बैंक से लोन लेती है तो उसे भारी ब्याज देना पड़ेगा, लेकिन अगर वो 150 करोड़ के शेयर बेच दे तो उसे पैसे भी मिल जाएंगे और उसे ब्याज भी नहीं देना पड़ेगा। इसीलिए कंपनी को शेयर बेचने की जरूरत पड़ती है। बट हाँ, कंपनी को उनसे भी शेयर होल्डर्स यानी शेयर खरीदने वाला व्यक्ति को उनका हक देना पड़ेगा। इससे कंपनी को ये फायदा होगा कि रिस्क सभी इन्वेस्टर्स या शेयर होल्डर्स पर बांट जाता है और कंपनी को बिना ब्याज पैसा भी मिल जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों, हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं। जब आप शेयर खरीदते हैं तो आपको 3 फायदे हो सकते हैं। पहला है, अगर शेयर का दाम बढ़ा तो आप शेयर बेचकर प्रॉफिट कमा सकते हैं। मान लो आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा है, अगर उस कंपनी का फायदा होता है तो आपका भी फायदा होगा। अगर आपने 700 रुपये का एक शेयर खरीदा हुआ है और कुछ दिन में उस शेयर का प्राइस बढ़कर 1,000 हो गया, तो आपका 300 रुपये का प्रॉफिट हुआ। दूसरा, कंपनी अगर प्रॉफिट कमाए तो कुछ पैसे आपको डिविडेंड के रूप में देती है। ये एक इनाम की तरह होता है। हर कंपनी से डिविडेंड नहीं मिलता दोस्त। तीसरा, अगर आपने लंबे समय तक एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो आपका पैसा कई गुना बढ़ सकती है। लेकिन याद रहे दोस्त, शेयर मार्केट में रिस्क भी होता है, इसलिए सोच समझकर कदम बढ़ाना जरूरी है। अब समझते हैं शेयर को खरीदते कैसे हैं। शेयर खरीदने के लिए सबसे पहले आपको पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। यह आपके आइडेंटिटी प्रूफ और टैक्स पर्पस के लिए होता है। इसके बाद आपके पास सेविंग अकाउंट का होना जरूरी है, जिससे पैसे ट्रांसफर करके शेयर खरीदे जा सके। अब इतना होने के बाद आपको एक डीमैट अकाउंट खोलने की जरूरत पड़ती है। शेयर को डिजिटल फॉर्म में रखने के लिए आप ज़ेरोधा, ग्रो, अपस्टॉक, एंजल वन जैसे किसी भी प्लेटफॉर्म पर खोल सकते हैं। फिर आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट भी खोलना पड़ता है, जिसमें शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। ये अकाउंट ऐसा होता है जिसमें तुम्हारे खरीदे गए शेयरों को संभाल कर रखता है। जब अकाउंट बन जाए तो उसमें अपने बैंक से कुछ पैसे डालने होते हैं। जितना मर्जी चाहो तुम डाल सकते हो। अब तुम ऐप खोलकर किसी भी कंपनी का नाम सर्च कर सकते हो, जैसे टाटा या रिलायंस। जिस कंपनी का शेयर खरीदना है उस पर क्लिक करो और बाय वाला बटन दबा दो। कितने शेयर्स लेने हैं वो लिखो और खरीद लो। अब वो शेयर्स तुम्हारे डीमैट अकाउंट में आ जाएगा। फिर जब उसके दाम बढ़ जाए तब तुम उसे बेचकर मुनाफा कमा सकते हो। अब समझते हैं शेयर का दाम ऊपर नीचे क्यों होता है। दोस्तों, शेयर का दाम ऊपर नीचे इसीलिए होता है क्योंकि लोग हर समय उसे खरीदते और बेचते रहते हैं। जब किसी कंपनी का शेयर ज़्यादा लोग खरीदना चाहते हैं तो उसका दाम बढ़ जाता है, और जब ज़्यादा लोग बेचते हैं तो दाम गिर जाता है। यह सब डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करता है। जैसे अगर कोई चीज़ बहुत से लोगों को चाहिए होती है तो उसकी कीमत बढ़ती है, और अगर कोई चीज़ सब बेच रहे होते हैं तो उसकी कीमत घट जाती है।
इसके अलावा कंपनी की खबरें, प्रॉफिट या लॉस, सरकार की नीतियां और देश विदेश की आर्थिक स्थिति भी शेयर के दाम को बदल सकती है। मान लो अगर कंपनी अच्छा काम कर रही है तो लोग उसका शेयर खरीदते हैं और दाम बढ़ता है, लेकिन अगर कंपनी को नुकसान होता है या बाजार में डर फैलता है तो लोग डर से शेयर को बेच देते हैं और दाम गिर जाता है। इसीलिए शेयर बाजार हर दिन बदलता रहता है। अगर आप बिगिनर हैं और स्टॉक मार्केट में कदम रखना चाहते हैं तो इन सब बातों को हमेशा याद रखिए। ज़्यादा लालच ना करें, पहले तो आप ठीक से सीखिए फिर इन्वेस्ट कीजिए। यहाँ बिना जानकारी के पैसा लगाना खतरनाक हो सकता है। दोस्त, सिर्फ किसी का सलाह या व्हाट्सएप टिप्स देखकर शेयर कभी भी मत खरीदना। आपको ये जानना जरूरी है कि जिस भी कंपनी में आप पैसा लगा रहे हैं वो क्या करते हैं और उसका फ्यूचर कैसा लग रहा है। शेयर मार्केट में जल्दी अमीर बनने का सपना देखकर बहुत से लोग खुद का नुकसान कर बैठते हैं, इसीलिए पेशेंस बहुत जरूरी है। कभी भी उधार लेकर या अपनी पूरी सेविंग्स लगाकर शेयर मत खरीदना। शुरुआत छोटे पैसों से करें, जो चला जाए तो भी ज्यादा फर्क ना पड़े। बहुत से सस्ते शेयर जैसे 5-10 रुपया वाले दिखने में आकर्षक तो लगते हैं, लेकिन इनमें बहुत रिस्क होता है। समय निकालकर मार्केट को समझें, कंपनी के बारे में पढ़ें और धीरे धीरे अनुभव लें। जब तक ठीक से समझ में ना आए तब तक सीखते रहें। और मैं तो हूँ ही तुम्हें सिखाने के लिए, लेकिन कभी भी भावनाओं में बहकर इन्वेस्ट मत करना दोस्त। यही फॉर्मूला है धीरे धीरे स्मार्ट इन्वेस्टर बनने का। एक बात और दोस्त, ये स्टॉक मार्केट कोई जुआ नहीं है, ये सही जानकारी का खेल है। अगर सही से सीखा जाए तो यही मार्केट आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बदल सकती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि अगला टॉपिक किस पर चाहिए। धन्यवाद।